बहुत साल पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बिशनपुर के बाहर एक सुनसान रास्ता था और उस रास्ते के किनारे खड़ा था एक पुराना सूखा पीपल का पेड़। कहते हैं उस पेड़ पर किसी और का नहीं, एक चुड़ैल का साया था। एक ऐसा साया जो हर अमावस्या की रात जाग उठता था। गांव वाले डरते थे उस पेड़ से। दिन में भी कोई उस रास्ते पर नहीं जाता था। बुजुर्ग कहते थे उस पेड़ के नीचे किसी जमाने में एक औरत को जलाया गया था। नाम था कमला। कमला पर डायन होने का इल्जाम लगा और गांव वालों ने उसे बिना सुने ही उस पीपल के पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। मरते वक्त कमला ने कहा था, मैं लौटूंगी और एक एक को लेकर जाऊंगी, ये पेड़ अब मेरा है। इसके बाद शुरू हुआ गांव में मौत का सिलसिला। कभी कोई गायब हो जाता, कभी किसी की लाश पेड़ के नीचे मिलती और हर बार अमावस्या की रात। सालों बाद गांव में आया राजीव, शहर से पढ़ा लिखा नौजवान जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। राजीव ने ठान लिया कि अगली अमावस्या की रात वो उस पेड़ के नीचे जाएगा, सच का पता लगाएगा। अमावस्या की रात के ठीक 12 बजे राजीव टॉर्च लेकर पहुंचा उस पेड़ के पास। हर ओर खामोशी थी, बस पत्तों की सरसराहट और दिल की धड़कनें। राजीव ने जैसे ही पेड़ को छुआ, टॉर्च बंद हो गई, हवा तेज हो गई और तभी एक औरत की हंसी गूंजी। कहा था ना, ये पेड़ मेरा है। राजीव ने देखा, एक सफेद साड़ी में औरत हवा में उड़ती हुई उसकी तरफ आ रही थी। आंखें लाल, चेहरा सड़ा हुआ और बाल उलझे हुए। वो चीखने वाला था मगर उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। उसके पैर जमीन से चिपक चुके थे। अचानक दूर से किसी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। वो थे राजीव के दादाजी और गांव के पुजारी। उनके हाथ में जलती हुई मशाल थी। हे आत्मा, तेरा बदला पूरा हो चुका है, अब इस जगह को छोड़ दो। कमला की आत्मा चीखी। पूरे जंगल में गूंज उठी उसकी आवाज और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। सुबह हुई, राजीव को होश आया। वो अब भी कांप रहा था मगर अब उसे यकीन था कि हर कहानी, हर अफसाना झूठ नहीं होता। उस दिन के बाद वो पीपल का पेड़ वैसा ही रहा मगर अब कोई भी उस रास्ते से अमावस्या की रात नहीं गुजरता, क्योंकि कुछ आत्माएं बस शांत होती हैं, मुक्त नहीं। ऐसी ही रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल स्टोरी ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।